क्लियर। और जब वो वहाँ जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, बाइल जूस वगैरह, ये सब जितने भी एसिड्स हैं मिल करके उनको क्या करते हैं, जूस में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। वाटर सॉल्यूबल मतलब कि जूस पानी के साथ उसको मिक्स, जैसे कि पानी की तरह बना देते हैं उसे, वाटर टाइप का, ठीक है ना। और जैसे क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि हम लोग ग्लास लेते हैं, उसमें हम लोग चीनी डालते हैं, राइट, और चीनी में पानी डाल देते हैं ऊपर से, ठीक है। तो और उस पूरी तरीके से उसको हम लोग जब घोल देते हैं, स्टीरअप करते हैं, तो स्टीरअप करने के बाद हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है, एक तरीके से जूस मिलता है। किसका जूस, तो वाटर का और शुगर का, ठीक है। तो वो दोनों मिलकर के क्या बन गए, जूस बन गए। वैसे ही सॉलिड फॉर्म में खाना हमारे अंदर गया और वो जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बन गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो जूस बन के चला गया। आ गया समझ, घुल गया, क्या हो गया, घुल गया, ठीक है। तो जब वो घुल गया, क्योंकि सेल जो है हमारी बॉडी के सॉलिड तो खाएंगे नहीं, बॉडी के सेल क्या खाएंगे, सिर्फ जूस पिएंगे। तुम्हें पता है बीमार व्यक्ति को जूस क्यों दिया जाता है, ताकि डायरेक्टली उसके बहुत जल्दी मतलब उसका प्रोसेस जो है वो वहां तक पहुंच जाए, कहां तक, एसिमिलेशन तक, ताकि वो सेल्स जो हैं उनको यूज करे और उस इंजर्ड पर्सन को जल्दी से जल्दी ठीक करे, उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करे। तुमने देखा होगा उनको रोटी सब्जी नहीं खिलाई जाती है, रोटी सब्जी को ग्राइंड कर दिया जाता है और जूस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उनको फिर पिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस बोल देता हूं, आप लोग लिख लो, ठीक है। सॉल्यूशन, द थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। बताया गया है इसमें कि इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं, क्या होते हैं, डाइजेस्टेड फूड, वो पास होते हैं कहां से, थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। मैंने आप लोगों को बताया कि जो जूस है, स्टमक जो जूस बनाता है उसको किस में भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विंस जो मतलब क्या नाम है, आर्टरीज जो वगैरह जुड़े होते हैं उसमें, वो क्या करते हैं कि इसके वॉल से कनेक्ट होकर के पूरी बॉडी में रन करते हैं, पूरी बॉडी में रन करते हैं, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल वॉल से जो भी खाना था, ठीक है ना, वो किस में मिक्स हो गया, ब्लड में, और ब्लड स्ट्रीम कर गया, स्ट्रीम मतलब कि बह गया पूरी तरीके से पूरी बॉडी में, और क्या कर गया, सारे सेल्स के पास चला गया। तो सबने अपना अपना जो न्यूट्रिशन था उसको एब्जर्व कर लिया। ये प्रोसेस इसी के लिए है, ठीक है ना, समझ में आ गया तीनों प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन यहां मैंने लिख दिया डायरेक्टली। तो एसिमिलेशन में क्या है कि दिया है कि इस प्रोसेस में एब्जर्व जो फूड होते हैं, एब्जर्व यानी कि जो सेल के जरिए जो एब्जर्व किया गया है, ठीक है ना, फूड, वो क्या करता है कि जितने भी हमारे जैसे कि एनर्जी प्रोड्यूस करने हैं या ग्रोथ करना है बॉडी का, या कहीं पे चोट लग गया उसको रिपेयर करना है, ठीक है ना, तो इन सब में वर्क करता है कौन, न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी के अंदर गए हैं, ठीक है ना। तो सेल्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। सेल्स एक है तो 2 3 4 5 6, जैसे कि आपको चोट लग गई यहाँ पे, ठीक है, तो आपके सेल्स यहाँ के डैमेज हो गए। अब उनको रिपेयर करने का काम कौन करेगा, बेसिकली हमारा न्यूट्रिशन करेगा, न्यूट्रिएंट्स करेगा। तो न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, जो भी जिनका काम है, ठीक है ना, वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और देखते हैं हम लोग कि 15 दिन में, 10 दिन में वो जो हमारा चोट रहता है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस किस में होता है, एसिमिलेशन में होता है। किस में होता है, एसिमिलेशन में, यानी कि उनको यूज करना, उनका प्रॉपर यूज जो है पूरी बॉडी को देना और हेल्दी रखना, राइट। सो नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस इज इजेशन, ठीक है ना। बेटा
हाँ कोई नहीं, आप कर लो। These definitions are more important students, ठीक है ना, for you. Because these definitions help you to learn the concept and to know about this chapter, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा help करेगा इसमें तुमको. So the last process is egestion. Write down them. इजेशन मैंने बताया कि ये क्या करता है कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर करता है. सो द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना. द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड, क्या होता है, अनडाइजेस्टेड food is removed from the body is called egestion, ठीक है. जो खाना नहीं पचता है, ठीक है ना, उसको लार्ज इंटेस्टाइन अपनी बॉडी अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, अपने अंदर ले लेता है, ठीक है. और जब सारी चीजें कंप्लीट हो, सारे प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन कि अपने रेक्टम और जो भी सिकम उसके जो पार्ट्स हैं उनके जरिए वो उसको एनएस में भेजता है, और एनएस के जरिए वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर आता है, ठीक है. इतना डेफिनेशंस. इसके बाद देखते हैं क्या है आगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस द मेथड ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, ठीक है ना. एनिमल्स किस तरीके से अपने खाने को खाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का उनका स्ट्रक्चर है उस तरीके का उनका खाना है. चींटी को अगर बोल दिया जाए कि जा करके तुम हॉर्स का शिकार करो, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि वो उतनी छोटी है और हॉर्स इतना बड़ा है, कैसे खाएगा, है ना. ये सोचने वाली बात है. तो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं. मॉस्क्यूटोज हैं तो खून ही चूसेंगे सब, ठीक है, जिसमें कि फीमेल मॉस्क्यूटो खून चूसती है, आ रहा है. मेल जो मॉस्क्यूटो होता है वो खून नहीं चूसता, एक्चुअली वो गंदगी इस पे ज़्यादा बैठता है, ठीक है, ज़्यादा डस्ट वस्ट पे या कहीं पर भी कूड़ा करकट फैला हुआ वहाँ पे. तो जैसे फ्रॉग है, ठीक है, तो फ्रॉग के बारे में बताया गया है कि फ्रॉग का जो टंग होता है वो स्टिकी होता है. क्या होता है, लॉन्ग, स्ट्रेचेबल एंड स्टिकी. लंबा भी होता है, स्ट्रेच भी कर सकता है वो उसे, और स्टिकी भी होता है, यानी कि चिपचिपा. दैट मीन्स कि अगर वो किसी प्रे को, ठीक है ना, अगर किसी प्रे को अगर वो अपने टंग से उस पर वार करे तो वो उसके जीभ में चिपक जाता है. तो जैसे ही चिपक जाता है, ठीक है ना, तो ये इसको क्या करता है कि रोल करके अपने अंदर मुंह में ले लेता है. जैसे ये जीभ है ना ऐसा पूरा, अब इसको रोल करके घुमा करके अपने मुंह में ले लेता है और उससे खा जाता है. ये जो सेंटेंस है ये सिर्फ मिली सेकेंड में होता है. ये इवेंट सिर्फ मिली सेकेंड में हो जाता है, जिसको हम देख भी सही से नहीं पाते हैं. आ रहा समझ में. और तो भाई एंट के लिए क्या बनाया गया है, जैसे एंट हैं तो वो क्या खाएंगी, देखते हो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, कि चीनी छिड़क दिया, ठीक है ना, किस पे, फर्श पे, और कुछ देर बाद चींटियां जो है वहां पे पहुंच जाती हैं. ऐसा लगता है कि किसी ने उनको जाके बता दिया कि वहां चीनी पड़ा है, जाओ. तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली उनका जो स्मेलिंग पावर है वो तेज होता है, और चलने का एंटीना जो है उनका लगा ही रहता है, जिसके जरिए वो दिशा पता करती रहती है कि किधर जाना है, और वो वहाँ पर पहुँच आती हैं. और जैसे ही एक आती है तो उसका फिर ग्रुप आ जाता है. तो
तो कह सकते हो कि एंट के लिए क्या बनाया गया है, तो मीठी चीजें, ठीक है ना, जिनको वो अपना क्या बना सकती हैं, न्यूट्रिएंट्स बना सकती हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो जो जितना ही खाता है उसको उतने से ही न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अगर बर्ड्स को बोला जाए कि तुम जाकर के टाइगर को खा के आओ, वो नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो बर्ड्स क्या खाती रहती हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाती रहती हैं। आ रहा है समझ में? पैरेट को तीखा ज्यादा पसंद होता है तो वो मिर्ची खाने में माहिर है। जैसे इंसान हर चीज खा सकता है, वैसे एनिमल्स हर चीज, इंसान जो है हर चीज नहीं खा सकता एक्चुअली, लेकिन फिर भी इंसान ऑलमोस्ट चीजें खा सकता है। बट जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनका डिवाइडेड है कि वो क्या खाएंगे। आ रहा है समझ में? अब जैसे तुम लोग क्या नाम है, हमारा जो बत्तख होता है, ठीक है ना, बत्तख की चोंच देखे हो ना, उनका चोंच कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से उनका चोंच होता है, ठीक है। तो वो किसी शार्प चीज को फाड़ कर नहीं खा सकते हैं, वो पकड़ के ही खाएंगे, निगल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके चोंच से फाड़ने की क्षमता जो है वो नहीं होती है। फाड़ने की क्षमता किसमें होती है? जिनकी नुकीली चोंच होती है, जिनकी चोंच नुकीली होती है, वो उसको क्या कर देता है, फाड़ देता है और उसके बाद उसको खा जाता है। तो कह सकते हो कि जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है ना, उनका अलग अलग तरीका है खाना खाने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है उस चीज पे। पोलर बियर जो है वो क्या खाते होंगे वहां पर फिशेस। भाई पोलर बियर अगर मान लो कि कहीं पर हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा स्नो होगा, वहां पे आसपास नदियां बहती होंगी, तो वहां पर ढूंढ करके सिर्फ मछलियां ही खाते रहते हैं, छोटे छोटे जानवर को। अपने से बड़े जानवर को नहीं खाते हैं, अपने से बड़े जानवर को नहीं खाते हैं, डरते हैं, ठीक है। काउज, बुफेलोज, ये जो है इनको घास दे दो, घास खाएंगे, चारा दे दो, चारा खाएंगे। लेकिन ये अगर इनको बोल दो कि आप मीट मछली खा लो, नहीं खाएंगे ना, ठीक है। तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं उनका जो न्यूट्रिशन है वो डिपेंड करता है। ओके, सो स्टॉप दिस क्लास हियर। ओके, थैंक यू।